हेलो दोस्तों, आप सबको वेलकम है आज के इस न्यू लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मच चार्ज इज क्रिएटेड व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ बॉडी। जब किसी बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब इसमें Q क्या है, चार्ज, जो कि हमें मालूम करना है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो वो लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पर प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो यहाँ पर देख लिया क्या लिखा है, रिमूव्ड। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिमूव हुए, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते तो हम क्या चार्ज लगाते, प्लस। अब इसको सॉल्व कर ले तो 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम आंसर आ जाएगा। ये चार्ज की वैल्यू हो गई। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बस डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, उसमें वैल्यू पुट कर ले, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद है फाइंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज है वो मालूम करना है। तो कैसे मालूम होगा, तो उससे पहले, चार्ज मालूम करने से पहले ये देख ले कि अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। सपोज मेरे पास एक हीलियम एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और बाहर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये क्या है, हीलियम एटम। अब इस हीलियम एटम को मैं आयोनाइज करता हूं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालता हूं, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस में सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रह जाएंगे और बाहर से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। अब इस डबली आयोनाइज हीलियम एटम को, ये हीलियम एटम था, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अब इसे क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल विच नथिंग बट 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को एक साथ अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब इस पर कितना चार्ज होगा, फार्मूले से देख लेते हैं। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q वही चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज मालूम करना है, चूंकि प्रोटॉन है इसमें, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इधर प्लस लग जाएगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर एन से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन मुराद ले लेंगे। और यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। सो दिस इज द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। बहुत आसान है। क्या है, 2 अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, 4 जे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद फर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज क्रिएटेड। जब 1 कूलम चार्ज क्रिएट हो जाए तब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी 1 कूलम चार्ज पैदा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए। तो कैसे होगा, वही Q इक्वल टू एन ई। Q क्या है, चार्ज, कितना है, 1 कूलम, तो यहाँ पर 1 कूलम लिख लेंगे। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो मालूम करने हैं। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब इस n को अकेला छोड़ दे, वैसे वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर ले, तो n की वैल्यू का क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम आपस में कट जाएंगे, तो
अब यह हम क्या कर ले, इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो ये पॉइंट जब खत्म हो जाए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट की जगह 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो 1 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या गए 10। अब इस 10 को ऊपर शिफ्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, ये 10 जब ऊपर चले जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे बन जाएगा 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 आ जाएगा। और इस 10 पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 10 पावर प्लस 19, नीचे क्या होगा 16। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2 पे डिवाइड कर ले, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब फर्दर कैसे करें? तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये 5 क्या बन जाएगा 50, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 2 रह जाएगा, 8 6 जा 48 हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 के साथ 0 लगा ले 20। अब 8 2 जा 16, अब 4 ले गए, 4 के साथ 0 लग जाएगा 40 बन जाएगा, 8 5 जा 40, यहाँ पर 5 आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते, 8 बाहर 5 अंदर, बाकी खुद सॉल्व कर लिया, जस्ट इमेजिनेशन से डायरेक्ट भी हल हो सकता है। तो इससे क्या गया 0.625 इंटू 10 पावर प्लस 19। अब इसको क्या कर ले, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर ले तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 प्लस 18, पावर एक कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट एक स्टेप इधर आ गया। तो ये आंसर हमारे पास आ गए, n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा 6.25 इंटू 10 पावर 18, जो कि बहुत 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 ही बड़ी वैल्यू है। इसका क्या मतलब है 6.25, इसके बाद कितने जीरो लगा 16 जीरो इसके साथ और लगेंगे, तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसको प्रोनाउंस भी नहीं किया जा सकता। तो एक कूलम चार्ज बहुत बहुत बड़ा चार्ज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज है, एक पर है प्लस 10 कूलम चार्ज, Q1 है प्लस 10 कूलम चार्ज, और दूसरे पर है Q2 इक्वल टू माइनस 6 कूलम चार्ज। अब ये दोनों ऐसे बॉडीज पड़ी है, वायर से जोड़े हैं और इधर बीच में की है। अभी ये की क्या है क्लोज, ओपन, अभी बंद नहीं की, दोनों नहीं जुड़े, तो इन पर इतना इतना चार्ज है। जब मैं इस की को क्लोज कर दूंगा, क्या कर दूंगा क्लोज, अब इन दोनों पर कितना चार्ज आ जाएगा। और इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि इन दोनों का साइज सेम है, दोनों का रेडियस आर रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब कि दोनों का साइज सेम है, सेम साइज, दोनों का साइज भी सेम है। अब इन पर मालूम करना है कि कनेक्ट करने के बाद की क्लोज करने के बाद इन पर कितना चार्ज आ जाएगा। तो पहले नेट चार्ज मालूम कर ले। सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि साइज सेम है तो जितना नेट चार्ज पहले होगा कनेक्ट करने के बाद वही नेट चार्ज दोनों पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज तो दोनों को ऐड कर ले, प्लस 10 माइनस 6, तो इससे आ जाएगा 4 कूलम। तो नेट चार्ज है बिफोर कनेक्टिंग 4 कूलम, आफ्टर कनेक्टिंग नेट चार्ज तो वही 4 कूलम रहेगा, क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्व रहेगा। पहले नेट चार्ज 4 कूलम था, बाद में भी कितना रहेगा 4 कूलम, 4 कूलम, लेकिन डिवाइड हो जाएगा, 2 कूलम इस पर आ जाएगा और 2 कूलम इस पर आ जाएगा। इक्वली क्यों डिवाइड हुआ, 2 कूलम क्यों आया, क्योंकि इनका साइज सेम था। तो जब भी आपके पास दो बॉडीज हो जिनके साइज सेम हो तो नेट चार्ज पहले निकाल ले, और कनेक्ट करने के बाद और पहले नेट चार्ज क्या होगा सेम होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। तो जितना नेट चार्ज बाद में होगा उसको इक्वली दोनों पर डिवाइड कर ले। तो एक क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज A and B attract each other and B and C also attract each other. Now A and C will, हमारे पास दो चार्जेस है A and B,
वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरे चार्ज है सी, बी और सी आपस में क्या कर रहे हैं, वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हमसे ए और सी का पूछ रहे हैं कि ए और सी का क्या होगा। एक चार्ज है ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, ए एंड बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बी और सी क्या कर रहे हैं, वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बी और ये सी भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन किस नेचर ऑफ चार्जेस के दरमियान होती है, लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस। डेफिनेटली अनलाइक चार्जेस, अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तब ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर प्लस चार्ज हो और यहाँ पर माइनस, तो ये अट्रैक्ट करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है। अब इन दोनों को भी अट्रैक्ट करना है, ए और बी अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस है। अब इस बी और सी को भी अट्रैक्ट होना है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों भी अपोजिट चार्ज होगा। अगर बी माइनस है तो सी क्या होगा, प्लस होगा। तो अब यहां से देख ले, तीनों ए और बी को अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट चार्ज आ गए, बी और सी में आपस में अट्रैक्शन के लिए अपोजिट चार्ज आ गए। अब हमसे किसके बारे में पूछे जा रहे हैं, ए और सी के बारे में, कि ए और सी का बिहेवियर क्या होगा। तो ए पर कौन सा चार्ज है, प्लस, सी पर कौन सा चार्ज है, प्लस, यानी दोनों पर सेम चार्जेस है, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। तो ए और सी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्जेस है। अगर आप इसको उलट भी दे, ए पर क्या चार्ज आ जाए, माइनस, और बी पर प्लस आ जाए, इन दोनों कंडीशन में से एक होगी, या इस पर प्लस होगी या इस पर प्लस होगी। तो अगर ए पर माइनस आ जाए, बी पर प्लस आ जाए, तो दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे। अब सी के साथ भी इसका अट्रैक्शन डेवलप होना चाहिए, तो वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, चार्ज अपोजिट आ जाएगा। अब भी अगर हम देख ले, ए और सी रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो ए और सी रिपेल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाए कि अट्रैक्ट की जगह वो लिख ले रिपेल, यहां भी कर दे रिपेल, कि दो चार्जेस है ए एंड बी, दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल। फिर बी और सी भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो अब ए और सी का नेचर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, रिपेल। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो वही तीन चार्जेस है, ए बी सी। ए और बी क्या कर रहे हैं, रिपेल। बी और सी क्या कर रहे हैं, रिपेल। अब दो चार्जेस को रिपेल करने की क्या कंडीशन होती है, कि दोनों का नेचर सेम होगा। एक का सपोज अगर प्लस है तो बी भी मस्ट बी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव होगा तभी रिपेल करेंगे। अब बी और सी भी रिपेल कर रहे हैं, तो बी अगर पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा, क्यों, नेचर सेम होगा तभी तो रिपेल कर पाएंगे। अब ए और सी को देख ले, ए और सी रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट, तो ए और सी का नेचर सेम है, तो ए और सी भी रिपेल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। और अगर आप इसको ऐसे देख ले कि इस पर माइनस हो, तो अगर इस पर माइनस हो तो इस पर भी माइनस आएगा, नेचर अपोजिट नहीं होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि रिपेल करना है। तो अगर ये माइनस है, इसकी वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, क्यों, इन्हें भी रिपेल करना है, नेचर सेम होना चाहिए। तो फिर ए और सी को देख ले, उन दोनों का भी नेचर सेम है, तो वो भी रिपेल करेंगे। तो दोनों पहले क्वेश्चन का भी आंसर रिपेल और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर रिपेल ईच अदर है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं, व्हिच इज अ सोप बबल इज चार्ज, देन इट्स साइज। एक सोप बबल है और हमने उसको चार्ज कर लिया है। अब चार्ज करने के बाद उसका साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जैसे कि आपको मालूम है, बबल क्या होती है, इलास्टिक होती है, वो फैलती है। तो अब जब हम उसको चार्ज करेंगे, मान लो ये एक सोप बबल है, क्या है, बबल है, और इस बबल को मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। जैसे ही मैं इसको चार्ज करूंगा तो ये सारे एक जैसे चार्जेस है, तो ये एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और क्योंकि बबल इलास्टिक है तो वो फैल जाएगा। तो बबल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको हमने चार्ज किया है, वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से बबल का साइज इंक्रीज हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? साइज इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि a positive point charge, a positive point charge is placed near a neutral sphere. Then charge on the sphere is a positive point charge is placed near a neutral sphere. Then charge on the sphere is, हमारे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है। ये क्या है? एक न्यूट्रल स्फीयर है और इसके करीब हमने एक पॉइंट चार्ज लिख दिया, एक छोटा सा पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज लिख दिया, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस न्यूट्रल स्फीयर पर कितना चार्ज आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में कोई चार्ज होता है? हाँ बिल्कुल होता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। इसमें क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे चार्जेस है। जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लाएंगे तो इसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? अपोजिट चार्ज, ये पॉजिटिव है तो सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव इससे रिपेल होकर पीछे चले जाएंगे। अब ये क्या हो गया? इंडक्शन इसमें हो गई। तो सवाल सिर्फ इतना है कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस न्यूट्रल बॉडी के करीब रख लिया, अब इस न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो आप देख लीजिए इस पर क्या कोई चार्ज आए? इसमें तो सिर्फ इंडक्शन होगी, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस होगी, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी, चार्जेस अलग अलग पोल पर मूव कर गए। क्या नेट चार्ज अब भी इस पर कोई है? नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है, यानी नेट चार्ज जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ अरेंज हो गए। तो अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब आप पॉजिटिव चार्ज रख ले या नेगेटिव चार्ज रख ले, उस पर कोई भी चार्ज एस्टेब्लिश नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है। तो ये चंद एमसीक्यूज थे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमने आज डिस्कस कर लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।